नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार। चूंकि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है नवंबर में, और आपकी 71वीं बीपीएससी का पेपर जो है वो तो सितंबर के आसपास होने वाला है ना। और बहुत कम समय बच गया है। तो बिहार विधानसभा जो चुनाव है, आपको पता होना चाहिए कि बिहार विधानसभा जो है, विधानमंडल की अगर बात किया जाए तो द्विसदनी विधानमंडल है, यानी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि पूरे भारत भर में जितने राज्य हैं उसमें से मात्र 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनी विधानमंडल है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद है, जिसमें से एक आपका बिहार भी है। तो बिहार में जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, अभी जो नवंबर में होने वाला है, जिसमें सभी पार्टियां अपना दमखम जो है वह लगा दी हैं, उसमें टोटल कितने सीटों पे चुनाव होता है? 243। यानी टोटल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 243 है, यानी 243। अब अगर आपसे बात किया जाए, पूछा जाए कि कितने परसेंट जो है वह बन सकते हैं मंत्री परिषद में, मंत्री जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो जितने 243 का 15% ही बन सकते हैं। ये कब जोड़ा गया? 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा। ये तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। लेकिन अभी आपने देखा कुछ समय पहले पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, और उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, और भारत सरकार की यह पॉलिसी भी रही है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत यानी पूर्ण रूप से आतंकवाद का खात्मा हो, यह पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के द्वारा इसको उठाया गया है। इवन सभी देशों में भी अलग अलग देशों के द्वारा मतलब जाके भारत जो है वो अपना पक्ष रखा है आतंकवाद के मुद्दे पे, है ना। तो बहुत सारे वैश्विक ऐसे देश हैं जिसपे भारत को समर्थन भी मिला हुआ है। और पाकिस्तान को तो आपको पता ही है कि यह मुख्य रूप से इसका एक गढ़ ही बन चुका है। किसका? तो मुख्य रूप से टेररिज्म का, ठीक ना। तो मिलिटेंट्स जो है, यानी टेररिज्म जो है, आतंकवाद का एक मुख्य गढ़ जो है वहां बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो है वहां पे अटैक किया था, जो उसका कैंपस था, वहां के जो कैंप थे, तो वहां पे कैंप पे जो अटैक हुआ था तो बहुत सारे आतंकवादी मारे गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे उनका खात्मा हो गया, नहीं। यह जो है इनका इनके ऊपर इनकी अकाओं का इतना बड़ा हाथ है कि ये लोग वहां के साथ साथ अन्य कंट्री में भी जाके जो है अपना जो है छुपाने के लिए रखते हैं। फिर समुद्र मार्ग से, अलग अलग मार्ग से जो है वो आते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। इवन राजनीतिक भी कारण कुछ हो सकते हैं, होते भी हैं, जिसके कारण आप देखेंगे संरक्षण मिलता है। तो ये कहाँ, अब देखिए जैसे चाइना जो है, चाइना और पाकिस्तान का मिलीजुली मतलब सरकार है। अभी आपने देखा भी कि उसमें जब हम मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत लड़ रहा था वो 3 फ्रंट से लड़ रहा था। यानी एक तुर्की था, पाकिस्तान था, और साथ साथ आप देखें कि चाइना भी था, है ना। वह तो अलग बात है कि सामने से जो चाइना नहीं था, तुर्किया नहीं था, लेकिन ये एज देखा जाए तो कोर जो है वो 3 थे, वहां पे लड़ाई हुई थी। तो ये जो आतंकवादी अब सीधे सीधे जो है जम्मू कश्मीर में तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे अब हाई अलर्ट है। तो हाई अलर्ट है तो सेना एक्टिव है, तो वहां से अब नहीं आएंगे, तो वहां अटैक नहीं करेंगे। तो अब कहाँ पे किया जाए? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? बिहार में है, पूरे भारत भर में। और दूसरा चीज अगर देखा जाए तो यह बिहार राज्य ऐसा राज्य है, इवन उत्तर प्रदेश भी जो राज्य है वह खासकर जो है नेपाल वाला जो क्षेत्र है उससे सटा हुआ है, यानी बॉर्डर लगाता है। अब आपने देखा भी था बिहार का, जो आपने देखा होगा मैप, उसमें देखा होगा कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सभी जो जिले हैं, लगभग 7-8 जिले जो है यह नेपाल से सीमा साझा करते हैं बिहार के, है ना। जो उत्तरी जो भाग है बिहार का, और मुख्य रूप से उसमें 7-8 ऐसे जिले हैं जो मुख्य रूप से नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब ये आतंकवादी जो है नेपाल के रास्ते कहाँ घुसने के फिराक में है? तो बिहार में। अब ऐसा क्यों? ऐसा मुख्य रूप से सोर्स से यह जानकारी मिली हुई है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है, तो यहाँ पे जान माल की ज्यादा जो है मुख्य रूप से यहाँ पे हानि पहुंचाई जा सकती है। तो उन लोगों का मेन मेन उद्देश्य यही रहता है कि उनके अंदर ह्यूमिलिटी वाली चीज तो होती नहीं है, और आप जानते हैं कि कैसे उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, सारी चीजें होती हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसमें यही 3 जो है आतंकी है, मुख्य रूप से पाकिस्तान के हैं, जो फर्जी पासपोर्ट के द्वारा डायरेक्ट पहुंचे हुए हैं नेपाल, और नेपाल से बिहार में मुख्य रूप से यह घुसने के फिराक में है। इसलिए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों से ये पता चला है कि जैसे मोहम्मद से जुड़े जो 3 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं।
अब इनकी पहचान देखेंगे आप भी देख लीजिए। हसनैन अली जो रावलपिंडी का है, ठीक ना, हसनैन अली ये है। उसके बाद से आदिल हुसैन उमरकोट का है, यह है। और तीसरा है मोहम्मद उस्मान, यह आप देख पा रहे हैं, यह मोहम्मद उस्मान जो बहावलपुर के रूप में है ना। आपने द फैमिली मैन देखा होगा, उसमें आप देखे होंगे, या इवन बहुत सारे जो उरी है आया हुआ मूवी जो था उसको भी देखे होंगे, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इन लोगों के, या इवन 26/11 आपने देखा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि इन लोगों के अंदर कोई ह्यूमैनिटी वाली जो चीज है वो नहीं होती है। तो हसनैन अली कहाँ का है, रावलपिंडी, आप देख सकते हैं, ये फिगर है इनका। और आदिल हुसैन उमरकोट ये है इसका फिगर, और मोहम्मद उस्मान इसका जो है फिगर ये है। ये तीनों आतंकवादी बिहार में ऐसा जारी किया गया है अलर्ट, मुख्य रूप से अलर्ट जारी किया गया खुफिया एजेंसियों के द्वारा कि यह तीनों की तीनों आतंकवादी जो है यह घुस चुके हैं मुख्य रूप से बिहार में, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। तो इससे अगर किसी को भी ये आतंकवादी कहीं भी अगर दिखाई दे, तो बिहार पुलिस का मुख्यालय का जो नंबर जारी किया गया है या खुफिया एजेंसी द्वारा जो नंबर अलर्ट जारी किया गया है, वह धीरे से गुप्तचर रूप से यहाँ मुख्य रूप से इनको देने का काम करे, ताकि आतंकवादी ये पकड़े जाए। यह क्यों क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये पकड़े जाएंगे तो बड़े मात्रा में जो जान माल है उस वो हानि होने से बच जाएगी। और दूसरी बात, इनसे बहुत सारी जानकारियां भी निकाली जा सकती है। तो नेपाल के रास्ते ये आए हुए हैं। गतिविधि में देखेंगे तो अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू पहुंचे हैं, और उसके बाद से बिहार में घुसने की आशंका इनकी जो मुख्य रूप से जताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई में देखा जाए तो पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम, तस्वीर, ये सब सार्वजनिक कर दिया है, जो मैंने अभी बताया आपको। और नेपाल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए हैं ये ऐसा पता चल रहा है। तो सीमावर्ती जिलों जो है सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में यह बढ़ा दी गई है चौकसी थोड़ा सा। और मुख्य रूप से इन पे इनाम भी रखा गया है, जो भी व्यक्ति बताएगा उनको इनाम भी दिया जाएगा। 112 पे आप डायल करके जानकारी दे सकते हैं अगर ये आपको कहीं भी दिखाई दे दे तो ये मुख्य रूप से नेपाल वाला बॉर्डर वाला इलाके में ही नहीं हो सकते हैं, हो सकता है और उसके आगे भी आ गए हों, ठीक ना। तो कहीं भी अगर आपको मिले तो यह मुख्य रूप से सूचना मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय को जरूर पहुंचाइए, ठीक है। ऐसे मुख्य रूप से बहुत जो निर्दोष लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल जिनको पता नहीं होता है, उनका जान जाने से बच सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक ना। तो आपके एक कदम से ये सारी चीजें हो सकती है। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, ये सारी चीजें हैं। तो यह फोटो जो है सार्वजनिक हो चुका है, किसी को भी कहीं पे ये मिले तो 112 डायल कीजिए और वहां पे जानकारी दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।